नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज डेसिमल नंबर रिकरिंग डिजिट जो बार वाले बोलते हैं, इसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या वाले जो सवाल थे, जो अपने 5-6 क्लास लगी थी, उनका प्रैक्टिस सेट अपने लाया हूँ मैं। आप मैं जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप उसको खुद को सॉल्व करना है, खुद को आंसर लगाना है, फिर आपको खुद का ही टेस्ट करना है और लास्ट में जाके कितने आंसर आए मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा इसी वीडियो में, और अपने आंसर को मैच कराइए कौन सा सही है। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर सॉल्यूशन में भी आपको समझ में नहीं आया तो कृपया करके उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो मेरी रेड कलर की पट्टी नीचे चल रही है, उसमें टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल दोनों और व्हाट्सअप नंबर भी दिए, वहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर विद सॉल्यूशन के और उसके आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड पर्सनली करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर पर मैं दे दूंगा, आप या सॉल्व करके उसको दोबारा से आपको बहुत अच्छे डीपली मैं आपको समझा दूंगा। तो डाउट की आपके लिए टेंशन मत लेना कि आप डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा किस तरह से भी इस सवाल को करा। अब देखो, इसमें से जो क्वेश्चन है नंबर 1 बोर्ड पर दिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। देखो ये इंग्लिश में मैंने ये है, इसको मैं हिंदी में रूपांतरण कर देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, जो निम्नलिखित नंबर में से दिए हुए इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो 4 नंबर दिए हुए हैं इसमें से सबसे, ये मैं क्वेश्चन क्लास में करा भी चुका हूँ, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस में भी डल गया, डबल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, दूसरा भी मैं शायद क्लास में हो गया, ये भी सिंपल है। तो ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी अपन देखना, प्रैक्टिस करना और देखना। तो इस तरह से अब देखें, अपने फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपन तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अपन क्या देख लेंगे, अपन तीसरा क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो चलो तीसरे क्वेश्चन को मैं आप डिस्प्ले पे आपको दिखा रहा हूँ, बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन भी आप दोनों क्वेश्चन को मैं ना सकाता हूँ, आपने कर लिए होंगे, आंसर भी लगा लिया होगा और उसका सॉल्यूशन में बाद में देखो। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ आप देखो, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो दिख रहा है बोर्ड पर, उसको ध्यान से पढ़ो और मैं उसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। 1.27 पे बार दिया है, किस फॉर्म में लिखी हुई है, इन द फॉर्म P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, उस किसके बराबर है। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ बेसिकली इसमें क्या पूछा है, इसको फ्रैक्शन के रूप में यानी डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है, कन्वर्ट करना है। ये किस में दिया है, रिकरिंग डिजिट में दिया हुआ है, ठीक है। बार जो लगा हुआ है इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन के डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। इस तरह का मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, शायद यही सवाल होगा, ये भी क्वेश्चन आपको। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको मैं हिंदी में रूपांतरण करके आपको बता दूंगा हिंदी मीडियम। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ये PDF फाइल में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ ये बोर्ड पे भी आपको टाइप करके हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ। तो देखो अभी जब डिफरेंस बिटवीन, तो देखो इनकी दो संख्या दी है 5.76 और 2.3 पे बार। ये जो संख्या दी हुई है इसमें से क्या करना है अपन को, डिफरेंस, इनका क्या अंतर ज्ञात करना है, यानी दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इनमें से माइनस करना है। कुल मिला के ये संख्या आना है, एंड की जगह पर माइनस लगा के इसको सॉल्व करना है। किस तरह से आएंगे, इसमें मैंने इसको आपको क्वेश्चन कराया हुई है। तो ठीक है, 3 और 14 आपको बोर्ड पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप कर लो और आंसर भी लगा लो और कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को बता भी देना कितने आपके आंसर सही है। तो मेरा पढ़ाया जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा सार्थक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आप वैसे भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी कुछ क्लास लेना भी बेकार है कि आपको समझ में मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। तो मेरे को भी तो रिस्पॉन्स, आप उत्तरदायित्व मेरा बनता है कि मैं भी तो आपको समझूं कि किस तरह से आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो मेरे को किस तरह से पता चलेगा, वो सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए तभी मेरे को पता चलेगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो देखो अब अपन क्वेश्चन नंबर 3-4 हो गया, अब 5वीं क्वेश्चन की तरफ चल लेते। अब देखो बोर्ड पे 5-6 दिख रहा है ना, इसको भी देखो। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों को ऐड करना है, बस सिंपल सा सवाल है। 6 वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी ऐड करना है, सिंपल सा सवाल है। तो ये सिंपल सा सवाल है, अपने दो को नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट भी लेको, आपको सॉल्व कर लेना। वीडियो को पॉज करके या रोक के वीडियो को रोक लिया करो, फिर उसमें नोट कर लिया करो, सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद ठीक है। इसको मैं इसका मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। 4 क्वेश्चन होने के बाद लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, इसका सॉल्यूशन भी इसी क्लास में कराऊंगा मैं। चलो इसके 7वें की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो
बोर्ड पर 7वां और 8वां क्वेश्चन को देखो। 7वां क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये तीनों को, जो 4 संख्या दी हुई है ना, इनको जोड़ करना है और वैल्यू फाइंड करना है। ये भी सिंपल सवाल है इसको, ठीक है। तो अब देखो 8 वाला भी ऐसे ही है। 8 वाले को शायद मैं करा चुका हूँ, क्लास में हो चुका है, फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 7वां 8वां क्वेश्चन को इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिएगा और उसका कौन सा आंसर होगा वो नोट कीजिएगा। बाद में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उन सा आंसर की से मेरे से मैच कराइएगा, फिर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा हमारे इतने आंसर सही हुए, इतने गलत क्वेश्चन हुए। अगर वो भी कोई सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा आपका कि किस तरह से, तो आप उसको सॉल्यूशन भी मेरे जो नीचे पट्टी चल रही है ना रेड कलर की, उसमें टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो उस पर आप मेरे को तीनों में से किसी भी एक तरीके में आप मेरे को फ़ोटो खींच के वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि सर ये मेरे को समझ नहीं आया। मैं आपको उसका वीडियो, छोटा एक ही क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको या तो व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा या फेसबुक पेज पे भी डाल दूंगा। मेरे फेसबुक पेज पे भी वही नाम है, यूट्यूब चैनल वाला नाम ही, फेसबुक पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं ये सारी क्लास लाइव चलती रहती है मेरी, ठीक है। तो अब देखते हैं 9th और 10th की वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो 9th और 10th वाला क्वेश्चन भी देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंपल से सवाल है, इसमें भी वो वैल्यू, और 10th वाला भी क्वेश्चन देखो, इसको भी इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो 9th वाला और 10th वाला हो गया अपना, इसका स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करके बताओ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में। चलो अब 11th और 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वीडियो को रोक के, क्योंकि अपन इसको वीडियो को अगर यहाँ पर ऐसे चलाते रहेंगे तो अपना वीडियो क्या लंबा चला जाएगा। आपके पे वीडियो रहेगा, वहाँ पर आप बाद में जो रिकॉर्डेड क्लास रहेगी उसको कर सकते हो। लाइव में तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसमें सॉल्व कर लिया करो। यहाँ पर इतनी मैं आपको समय दे रहा हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग, इतने में तो आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर भी आ सकते हैं। तो देखो 9th और 10th वाला भी सॉल्व करो। उसके बाद मैं 11th वाला क्वेश्चन बोर्ड पे लाऊंगा। तो चलो मैं अब 11th वाला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाने जा रहा हूँ। तो 11th 12th वाला दोनों क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, दोनों क्वेश्चनों को पढ़ो। द वैल्यू ऑफ, देखो हिंदी में बता रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन भी कराया है, माइनस वाला, इसमें इंटू वाला भी है, दोनों हुआ, ठीक है। अब 12th वाला भी क्वेश्चन देखो, इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप करके मान ज्ञात करना है। देखो इसमें एक हिंदी वाला भी अपन ने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन टाइप किया हुआ है। तो 11th 12th वाला हो गया। अब देख लेते हैं 11th 12th वाला क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो अब मैं आशा करता हूँ आपने 11th 12th कर लिया होगा, आंसर भी लगा लिया होगा। तो अपन अब 13वें क्वेश्चन की 13 की तरफ चलते हैं। तो देखो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी मैंने क्लास में करा चुका, ये भी मैंने शायद कराया हुआ है। स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, यानी क्या करें, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, 0.4 पे बार इसका वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है इसका, ये भी देखो। अब देखो 14 वाला और 15 वाला दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर लिख दिए हुए हैं। अब देखो 14 और 15 वाला क्वेश्चन देखो। 14वां क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन, इसको सरलीकरण करना है। जो मैं इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 2 3 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण भी इसका करना है, 15 वाले क्वेश्चन का भी करना है। सिंपल से सवाल है, इसमें ऐड है, इसमें क्या है, 2 प्लस के 1 माइनस के है 14वें में इसको। तो अपना 14 15 वाला भी हो जाएगा। तो चलो अब 15 16वीं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 16 वाला क्वेश्चन को देखो, ये शायद इसको मैं करा चुका हूँ। 369 नहीं, इसमें थोड़ी सी, हाँ यही है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज है इसमें।
531 369 यही क्वेश्चन है। 24 9 इसमें ये वाला ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन वाला सही है, मैंने आपको बता दिया गलती से। आप इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड, मैंने इससे पहले जो क्लास है इसका सॉल्यूशन करा दिया, इस सवाल को मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको तो आप करने की। अब अपन चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। देखो 17वां क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ, ये भी सिंपल है, इसकी भी वैल्यू ज्ञात करना है। देखो डिस्प्ले पे इसको करो और आंसर बता। अब देखो 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 18वां क्वेश्चन देखो, इसमें 2 ऑप्शन गायब हैं, चलो इसको भी देखो। निम्नलिखित में सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए, ये भी थोड़ा सा ढंग का सवाल है, इसको देखना, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। दिख रहा हुआ 18 वाला सवाल। सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, द नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट नंबर हुआ, ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक टाइप है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग, देखो ग्रेट द चेंज द फॉलोइंग, निम्न में सबसे बड़ा मान के, ये इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें होना चाहिए फाइंड द, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग, यह देखो फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन इंग्लिश में हो सकता था। तो देखो इसको 18 वाला क्वेश्चन। अब 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो 19वें सवाल को देखो। अब 19वां सवाल ये भी सिंपल है। प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी सवाल डाले हुए हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कई बुक से या किसी भी अलग बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं काफ़ी क्लास, 6-7 क्लास हो गई, 8 क्लास, इसकी प्रैक्टिस में भी 30 क्वेश्चन है, इसमें भी सॉल्यूशन भी। इसकी ये क्लास मैं आपको आज क्वेश्चनों की करा दूंगा, इससे जो आने वाली मेरी क्लास रहेगी उसमें पूरा सॉल्यूशन मैं दिखा दूंगा। तो 2 पार्टों में अपन इसको बांट लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बार जो सेट की जो अपने अभी जो है, इसमें सारे क्वेश्चनों को मैं 30 बता दूंगा, क्योंकि इसमें लंबी क्लास हो जाएगी अपनी। तो इसमें पूरी क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें उस क्लास का मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। टाइप फॉर्मेट में बताऊंगा, लेकिन पूरा बताऊंगा नहीं उसको। तो चलो अब 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन देखो, 20 वाला। देखो 20 वाला क्वेश्चन को देखो बोर्ड पे, 20 वाले क्वेश्चन को देख लो। इक्विवेलेंट द फ्रैक्शन, ये भिन्न किसके बराबर है, इसको अपन को चेक करना है। तो देखो इसको भी चेक करो, 20 वाला क्वेश्चन है। चलो आप 21 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 21 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी वन वाला क्वेश्चन देखो डिस्प्ले पे, 21 वाला क्वेश्चन। तो 21 वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। अब मैं 22 वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिखाता हूँ। देखो 22 वाला 22 वाला क्वेश्चन को देखो, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यदि संख्या 2.52 पे वार है, कोई एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो निम्नतम पद तक कम किया जाता है, तो अंश और हर में पदों का योग है। अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन अब 23 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन को देखो, 23 वाले क्वेश्चन को ध्यान से। 23 वाला क्वेश्चन किसके बराबर है, इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 24 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। और देखो 24 क्वेश्चन को भी देखो, 24 क्वेश्चन। आप 25 वाला क्वेश्चन मैं दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर को अपने कीजिए इस समय, ठीक है। 24 और इसको 25 वाला भी क्वेश्चन देख लेता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फास्ट। ये देखो 25 वाला क्वेश्चन है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये सवाल देखना है। तो
इसको सॉल्व करना है अपन को। अब 26 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इससे जो 25 वाले क्वेश्चन को ऑप्शन छूट गए थे, तो ऑप्शन में ये अब देखो आप दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन थे उसके। अब 26 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 वाला क्वेश्चन देख लो बोर्ड पर, देखो इसको भी पढ़ो। इस शहर का मैंने सवाल कराया भी था, ठीक है, ये थोड़ा उससे बड़ा सवाल है, तो इसको भी आप करके देखना। 26 वाला है। छब्बीस। अब 27 वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 27 वाला देखो, ये सवाल शायद मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया है। 28 वाला क्वेश्चन को देखो, इस टाइप का ये क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है। 28 क्वेश्चन। अब 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 29 क्वेश्चन देखो, ये भी इस टाइप का करा चुका हूँ, ये सेम टू ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 30 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अब देखो 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसको देखो बोर्ड पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी याद करना है, ये भी एडिशन का सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो अपने ये कहाँ तक क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन तक हो गए थे, है ना, 30 क्वेश्चन तक हो गए अपने। तो इसमें अब और देख लेते हैं अपने जो 30 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन को आपने इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर उस समय नहीं कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी और पेन लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और मैं इसके अगली क्लास में अपनी सॉल्यूशन की मैं दे दूंगा विथ टाइप की हुई बोर्ड पर सॉल्यूशन, मतलब मैं समझाऊंगा नहीं, बोर्ड पर सॉल्यूशन टाइप करे हुए मिल जाएंगे, जिससे ये इसको अपना आंसर की भी बोल सकते हैं, इनके आंसर की भी मिल जाएंगे, जिसको आप मैच करा लेना कितने गलत थे कितने सही थे, तो जिससे अपना डाउट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चनों को ये भी नहीं रहेगा सर आपने सॉल्यूशन, और आपको ऐसा लगेगा सर इस सारे क्वेश्चनों को 30 क्वेश्चनों को सॉल्व भी कराना है। अगर आपकी डिमांड रहेगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो अगर बहुमत हुआ तो आप सब लोगों का, तो मैं आपको ये पूरी क्लास क्या कराऊंगा, 30 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करा भी दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो मेरा शुरू से लगा कर लास्ट देखा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने मेरे वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इसके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे फेसबुक पर भी आप नए हो, इस फेसबुक पेज पर आप नए हो फेसबुक पर, तो इसको भी मेरे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को विचारों को पता चल सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लास है उसका फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।